नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से और स्पायरोमेट्री से मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर, जो भी एयर हम इनहेल करते हैं वो एयर की अमाउंट कितनी है वो मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम मेजर करने का जो कंसिस्टेंट है वो है एक तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिससे हमको वॉल्यूम का पता चलेगा, और दूसरा है स्पायरोमेट्री जिससे हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है tidal वॉल्यूम, दैट इज tidal वॉल्यूम। tidal वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ एयर inhale and exhale during respiration। tidal वॉल्यूम किसे बोलते हैं इससे पहले मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ एयर जो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उस टोटल अमाउंट को tidal वॉल्यूम बोलते हैं, जो रहती है 500 ml। अडल्ट में कितना रहता है 500 ml tidal वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो सेकंड है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। that is forcefully inspirate after normal inspiration। that is forcefully inspirate after normal inspiration। पहले नॉर्मली इंस्पायर किया, नॉर्मली एयर इनटेक किया, उसके बाद में फिर से फोर्सफुली इनटेक किया एयर का, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो नॉर्मली रहती है 3000 to 3100 ml। कितनी 3000 to 3001 ml इतनी वॉल्यूम रहती है। फिर थर्ड है एक्सपायरेटरी reserve volume, that is the expiratory reserve volume। It is also forcefully expirate after normal expiration। after normal expiration सबसे पहले नॉर्मली एक्सपायर किया, नॉर्मली एयर को आउट किया, उसके बाद में फिर से फोर्सफुली आउट किया। ठीक है, उस वॉल्यूम को मेजर कर रहे इस तरह से। और ये जो वॉल्यूम है 100 to 1200 ml इतनी रहती है। इतना क्लियर हो गया। tidal वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम, जितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उस टोटल वॉल्यूम को tidal वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 500 ml रहती है। क्लियर। देन सेकंड वन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं उसके बाद तुरंत बाद ही फोर्सफुली इंस्पायरेट करते हैं, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो 3000 to 3100 ml इतना इनहेल करता है। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट मीन्स पहले नॉर्मली एक्सपायरेट करते हैं, उसके बाद फिर से इमीडिएटली फोर्सफुली एक्सपायरेट करते हैं। वो टोटल अमाउंट है
1000 to 1200 ml. उसके बाद में है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम, it is the amount of air inhale and exhale. Residual volume, it is amount of air left in a lung after respiration. ठीक है. During a normal respiration, नॉर्मल रेस्पिरेशन होने के बाद में, नॉर्मल एक्सपिरेशन होने के बाद में जो एयर में जो लंग्स में अमाउंट रहती है एयर की, दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग, बचा कुचा जो है वो. ठीक है. दैट इज अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज. ठीक है. और ये जो अमाउंट है नॉर्मली 1200 ml रहती है. कितना? 1200 ml रहती है. नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद या फिर नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद लंग्स में जो एयर की अमाउंट रहती है उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. वो कितना रहता है? 1200 ml रहती है. अभी नेक्स्ट है मिनट वॉल्यूम. क्या? मिनट वॉल्यूम. इसका एक फॉर्मूला है, tidal वॉल्यूम इंटू RR इक्वल टू, tidal वॉल्यूम कितनी रहेगी? tidal वॉल्यूम है 500 ml इंटू RR अपना नॉर्मल रहता है 12, तो 15 इंटू 12, 12 पंचे 6000 ml. तो जनरली मिनट वॉल्यूम मतलब tidal वॉल्यूम इंटू RR, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 6000 ml आता है. यही है आपका मिनट वॉल्यूम. These all other volumes are measured by the spirometry, either pulmonary function test. जब भी आपको रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम एंड tidal वॉल्यूम मेजर करनी हो, किससे मेजर करेंगे? एक तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर स्पायरोमेट्री. क्लियर इतना? ओके.